और ये जो जानवर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो कि एक बिल्कुल ही बैल की तरह दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इसने बहुत ही ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग की हुई है, यानी कि इसकी मसल्स कितनी ज़्यादा हैं आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसका जो नाम है ये बुल का, ये है बेल्जियन ब्लू, यानी कि बेल्जियन ब्लू इसका नाम है। और ये एक बहुत ही पावरफुल जानवर है और ये बेल्जियम में पाया जाता है और इसी वजह से इसका नाम है वह बेल्जियन ब्लू रखा गया है। और इसकी पीठ और इसके पैर पर बहुत ही ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं, एक नॉर्मल एनिमल से बहुत ज़्यादा मसल्स इसकी बॉडी पर पाई जाती हैं। और इसकी जो मसल्स होती हैं उसी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और इसका वजन जो होता है वह लगभग 1230 किलो तक होता है और ये करीब 9 से 950 किलो वजन उठा सकता है, यानी कि लगभग 1000 किलो तक वजन ये उठा सकता है। और ये एक बहुत ही शक्तिशाली जानवर है अपनी पृथ्वी का। और ये जो फैक्ट है ये एक बहुत ही गजब का फैक्ट है। तो फैक्ट यह है कि जो डॉल्फिन्स फिश होती है ना, वे अपनी एक आंख खोलकर सोती हैं, यानी कि उनकी एक आंख बंद रहती है जब वो सोती हैं और एक आंख खुली हुई होती है। और उनका जो दिमाग होता है वह भी आधा ही सोता है, यानी कि जिस साइड का आंख बंद है तो उस साइड का मतलब उनका दिमाग सो रहा है, और आधे साइड का जिस साइड की उनका आंख खुली हुई है तो उस साइड का उनका ब्रेन जो होगा वह जग रहा होता है। और अगर उनका जो दिमाग है वह पूरी तरह से अगर सो गया ना तो वह पानी में डूब कर भी मर सकती हैं, यानी कि डॉल्फिन्स पानी में डूब कर मर जाएंगी भले वो मछलियाँ हैं। यानी कि उनका जो आधा दिमाग होता है वह आधा सोता है और बाकी जो ब्रेन होता है वह जगता रहता है। और आप में से शायद कुछ लोग इस बारे में जानते होंगे कि जो एलिफेंट्स हैं, यानी कि जो हाथी होते हैं, वह नहाने के तुरंत बाद ही अपने पूरे शरीर पर मिट्टी डाल लेते हैं अपनी सूंड के जरिए। लेकिन क्या आप इस बारे में जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या उनका दिमाग काम नहीं करता या फिर उन्हें गंदा होना पसंद है? लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा रीज़न नहीं है। लेकिन इसका ओरिजिनल रीज़न ये होता है कि जो हाथी होते हैं वे इन जनरल जंगलों में रहते हैं और जंगलों पे बहुत ही डिफरेंट प्रकार के कीड़े पाए जाते हैं और उनकी वजह से उनको हार्मफुल इफेक्ट, उनके जो शरीर होता है उनका बहुत ही बड़ा शरीर होता है, जिसकी वजह से अपने पूरे शरीर तक वो अपनी पूरी बॉडी पार्ट्स को टच तो कर नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उसे टच नहीं कर पाएंगे तो अगर कोई उनके शरीर पर कीड़ा बैठ जाता है तो उनका खून चूस सकता है, कुछ भी नुकसान कर सकता है। और इसी वजह से वो जो हाथी होते हैं अपने पूरे शरीर पर मिट्टी डाल लेते हैं और मिट्टी के डालने से जो कीड़े मकोड़े जंगलों में होते हैं वह मिट्टी जब लेयर ऊपर बन जाती है, गीली मिट्टी की लेयर ऊपर बन जाती है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वह ऊपर बैठने के बाद भी उनको ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाते हैं। और इसी वजह से जो हाथी होते हैं अपने पूरे शरीर पर मिट्टी डाल लेते हैं, यानी कि वो भी होशियार होते हैं कि हमें कैसे बचना। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि आप जिस भी काम को बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि जिसमें आप एक भी मिस्टेक नहीं करते हैं, या फिर बोले तो आप जिस भी काम में एक्सपर्ट हैं उस काम में आपके गलती करने के चांसेस कितने होते हैं? 0 होते हैं या फिर इसमें गलती हो सकती है? तो क्या आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में जितने भी काम करते हैं और उन कामों में से जिस भी काम में आप एक्सपर्ट होते हैं या फिर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है उस काम में, तो आप उस काम को कितने भी अच्छे तरीके से कर लें लेकिन उसमें कभी ना कभी मिस्टेक हो सकती है, यानी कि उसमें ऐसा नहीं कभी मिस्टेक होगी ही नहीं आप उसमें एक्सपर्ट है तो। क्योंकि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि खाने को मुंह से चबाना, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो बात यह है कि आपको खाना खाते हुए कितना समय हुआ होगा, तो ज़रूर ही आप बचपन से ही आप खाना को मुंह से चबाते होंगे और खाने का एक्सपीरियंस आपको बचपन से ही होगा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, यानी कि आप सालों का एक्सपीरियंस आप अपने खाने में यूज़ करते हैं। तो फिर भी कभी कभी खाना वक्त, यानी कि जब भी आप खाना खा रहे होते हैं और उस समय जब आप खाने को चबा रहे होते हैं, तो चबाते हुए आप कभी ना कभी जीभ या फिर आपका गाल कट जाता है। तो ये इसका बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आप जो खाना खाते हैं वो आप बहुत ही समय से खा रहे हैं, फिर भी आपका जो मुंह है, यानी कि जिस दांतों से आप उसे चबाते हैं तो दांत कभी कभी गलती से कहीं और चले जाते हैं और आपकी जीभ या मुंह कट सकता है। तो जब आपके दांत इतने ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हो पाए, जो कि इतने सालों से काम कर रहे हैं, जब से आप पैदा हुए हैं, तो उनसे गलती हो सकती है। तो फिर आप जिस काम को एक्सपर्ट हैं या फिर जिस भी काम को आप 3 से 4 सालों से कर रहे हैं या फिर 10 सालों से कर रहे हैं, तो उसमें आप एक्सपर्ट, या फिर ऐसा नहीं है कि आप उसमें गलती कर ही नहीं सकते हैं, उसमें कभी ना कभी गलती हो सकती है। तो आपके लाइफ में किसी भी काम को करते हुए अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप ऐसा ना सोचें कि मुझसे तो गलती हो जाती है, अब क्या करूं, इसमें रीट्राई ना करूं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको उसमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है और उसके साथ ही आपकी जो एक्यूरेसी होती है काम करने की वो भी बढ़ती है, और जिसकी वजह से आपका जो काम होता है वह सही होता जाता है। इसलिए आपके लाइफ में कोई भी काम अगर गलत हो रहा है आपसे तो आप उसमें ट्राई करते रहना चाहिए, और ऐसा करने से आप उस काम में एक्सपर्ट होने लगेंगे। और क्या आप इस बारे में जानते हैं कि जो कैमल्स, यानी कि जो ऊँट होते हैं ना, उनकी आँखों में आइस में कितनी पुतलियाँ होती हैं? तो जो ऊँट होते हैं उनकी आँखों में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरी 3 पुतलियाँ होती हैं, और इनमें से जो पहले 2 पुतलियाँ होती हैं उनकी आई लैशेस होती हैं और उन्हें रेत से बचाती हैं। यानी जो कैमल्स होते हैं वह तो डेजर्ट एरिया पे चलते हैं, यानी कि जो भी रेत वाला एरिया होता है वहाँ पर चलते हैं। तो
वहाँ पर जो रेत उड़ती है उनकी आंखों पर ना चली जाए, तो वही जो दो पुतलियाँ होती हैं उन्हें रेत से बचाती हैं। और ऊँट की आंखों में इन दोनों पुतलियों के बाद जो तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट पुतली आती है वह विंडशील्ड वाइपर का काम करती है, जो कि ऊँट की आंखों को साफ करने में हेल्प करती है। और ये ऊँट की आंखों में ऊपर से नीचे के बजाय आँख ही एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर खुलती है, यानी कि साइड बाय साइड ये पुतलियाँ खुलती हैं। और ये पुतली बहुत ही पतली भी होती है, यानी कि इसकी डेंसिटी कम होती है, जिसकी मदद से ऊँट जो होते हैं वह जब रेगिस्तानों में तूफान आ जाते हैं, यानी कि रेतीले तूफान होते हैं, उनमें भी अपनी इस पुतली से जो उनकी पुतली होती है आंखों में जो बहुत ही पतली होती है, तो उस वजह से ये अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं उस समय इस पुतली से, फिर भी अपना रास्ता देखने में सक्षम होते हैं और चलते रहते हैं। यानी कि वे अपनी इस पुतली को से आंखों को ढक भी लेते हैं, फिर भी उन्हें रेतीले तूफानों में रास्ता दिखाई देता है और उनको कोई परेशानी नहीं होती है।